हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अजय। आज का जो सर हमारा ट्रेनिंग है वो बहुत ही बेसिक सा मॉड्यूल सॉलिड वर्क्स के बारे में हम करेंगे, राइट। ये जो ट्रेनिंग्स है बेसिकली एक जो फ्रेशर होते हैं, जो सॉलिड वर्क्स या सॉलिड कैम्प सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है। तो सॉलिड कैम दैट इज सेकेंड पार्ट। फर्स्ट वन इज सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स हमें आना जरूरी है सॉलिड कैम प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। तो सॉलिड वर्क्स में कई यूजरों को सॉलिड वर्क्स आता है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। वो स्केच क्रिएट कर लेते हैं, बट कई बार होता है स्केच में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है। स्केच बना लेते हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, एरर्स आते हैं, उनको वो नहीं समझते, रिलेशंस को नहीं समझते, राइट। तो हम उसी टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे, राइट। ओके। तो सॉलिड वर्क्स अगर आप लोग सीख रहे हैं तो जो बिगनिंग है, जो स्टार्टिंग है सॉलिड वर्क सीखने का, तो सबसे पहले आप क्या सीखेंगे? फाइल, न्यू और पार्ट मॉडलिंग। जब आपको पार्ट क्रिएट करना आएगा तभी आप उस पार्ट्स की असेंबली कर सकते हैं। सपोज मल्टीपल पार्ट्स हमने बनाया, सपोज एक नट, बोल्ट और वाल्सर हमने डिजाइन किया, तो उसकी असेंबली करके देखनी है। तो हम सेकंड जो हमारा ऑप्शन है असेंबली का, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई 3D मॉडल है तो उसकी हमें ड्राइंग देनी है, तो हम थर्ड वन इज ड्राइंग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले ड्राइंग सीख रहे हैं फिर असेंबली सीख रहे हैं फिर पार्ट सीख रहे हैं, नो। फर्स्टली पार्ट मॉडलिंग। ठीक है। तो सिंपल हम पार्ट मॉडलिंग को ओके करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब पार्ट मॉडलिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि स्केच। ठीक है। यहाँ पे आपका सरफेस भी आ जाएगा, स्केच, फीचर एंड सरफेस। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग है वो आपको स्केच से करना है। स्केच में कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आज कमांड के बारे में नहीं बताऊंगा, कमांड्स जो हैं हमारी पिछली वीडियोस जो हैं उसमें स्केच, फीचर्स, सरफेस सब कुछ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मैं बेसिकली एक बेसिक और फंडामेंटल्स जो स्टार्टिंग का होता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ओके। तो सपोज कि हम किसी प्लेन को सिलेक्ट करके एक स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सपोज दैट हमने एक लाइन कमांड लिया और इस ओरिजिन पॉइंट से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, बट ये जो लाइन है वर्टिकल है, बट बाय सॉफ्टवेयर वर्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेशन नहीं है वर्टिकल का। तो ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो उसमें वो रिलेशंस आना है। अगर नहीं आ रहा है, दैट्स वाई कुछ प्रॉब्लम है। तो रिलेशन नहीं आ रहा है तो डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये लाइन, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसमें लाइन में यहां से हम वर्टिकल रिलेशंस देंगे। ये अब वर्टिकल है। और आपने देखा पहले ये क्या था, ब्लू कलर का था, जैसे ही मैंने वर्टिकल किया दैट इज ब्लैक कलर की ये हो गया, राइट। अब अभी ये स्केच का जो स्टेटस है दैट इज अंडर डिफाइंड, राइट। तो अंडर डिफाइंड क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ डिफाइंड नहीं है। अगर हम डायमेंशन में जाके इसकी लेंथ को डिफाइन करते हैं 50, तो अब ये क्या हो गया, स्टेटस क्या हुआ इसका? फुल्ली डिफाइंड, राइट। तो अब ये लाइन क्या है? फुल्ली डिफाइंड है। अगर मैं इसमें ये रिलेशंस हटा दूं या फिर ये रिलेशन हटा दूं, ये कोइंसिडेंट क्या होता है? किसी भी रिलेशंस को जानना समझना है, आप माउस कर्सर उस पे रखेंगे, उसका वो रिलेशन शो करेगा। ये क्या है? कोइंसिडेंट। मतलब इस कैड डिजाइनिंग का ओरिजिन पॉइंट, डिजाइनिंग पेज का ओरिजिन पॉइंट और हमारे इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक ही
पॉइंट पे हैं, तो ये क्या हुआ, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बेसिक हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम उसमें रिलेशंस दें, राइट। बट जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक लाइन लिया, अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपकी लाइन हॉरिजेंटल बनेगी, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो हॉरिजेंटल रिलेशंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एंगल में बना रहे हो तो इसमें रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो एंगल बना रहे हो, डेफिनेटली वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बना रहे हो, आप उसको एंगल दोगे। तो जैसे सपोज हमने ये क्लिक किया, एंड स्केप, एंड गो टू स्मार्ट डायमेंशन, डिफाइन द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज 135 हमने एंगल डिफाइन किया, राइट। ओके, तो आप रिलेशंस दे सकते हो सर। ठीक है, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्केच को डिफाइन करने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है, रिलेशंस और डायमेंशन। अगर आपको रिलेशन और डायमेंशंस में प्रॉब्लम है तो आपका स्केच गलत है, और स्केच गलत है इट मीन्स आपका 3D मॉडल गलत है। 3D मॉडल गलत है, उसमें अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो भी गलत है। तो ओवरऑल स्केच जो है बिगनिंग है, आप स्टार्ट करते हो सीखना, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया जी। अब मैं इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो इनके बीच जो रिलेशंस हैं वो ये पॉसिबिलिटीज रिलेशंस हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे पैरेलल प्रेस बटन हिट करूंगा तो सिंपली ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इक्वल करूंगा तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल इट मीन्स अगर मैं इसकी लेंथ जो है 20 mm डिसाइड करूं तो ये ऑटोमेटिक 20 हो जाएगी, बिकॉज हमने इक्वल रिलेशन दिया, और वो रिलेशंस भी यहाँ शो करेगा। जैसे मैं पैरेलल दे दिया और इक्वल दे दिया, दो रिलेशन इसमें डाल दिया, तो देखो रिलेशंस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल और इक्वल का, दोनों की लगभग रिलेशंस एक एंगल में है, और एक इक्वल का जो है हॉरिजॉन्टल दो लाइन दिख रही होंगी माइनर सी, राइट। तो अगर मैं इसकी लेंथ जो है कुछ भी चेंज करूंगा, सपोज मैं 35 करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा, राइट। ओके, तो रिलेशंस, आप दो सर्कल बनाओ, सर्कल को डिफाइन करो, ये सारी चीजें होती हैं। आप देखो कई सारे रिलेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोसेंट्रिक, कोइंसिडेंट, ठीक है, टेंजेंट, कोलिनियर, कोरेडियल, काफी सारे रिलेशंस होते हैं जो कि स्केच क्रिएट करने पे बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। नहीं पता होता बहुत से लोगों को, वो अंडर डिफाइंड में ही मॉडल बना रखते हैं। अंडर डिफाइंड में मॉडल बनता है सर, सॉलिड वर्क्स के अंदर वो इनसाइड सेटिंग्स होती है, वो बनाता है, लेकिन वो सही नहीं होता सर। कई बार उसमें बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं, पार्ट खराब हो सकता है। तो अंडर डिफाइंड को इग्नोर करो उसको। अंडर डिफाइंड जो है, सॉरी नॉट इग्नोर, अंडर डिफाइंड को इग्नोर नहीं करना, अंडर डिफाइंड को फोकस करो कि वो क्यों अंडर डिफाइंड है, उसमें ऐसी क्या चीजें मैं मिस कर रहा हूँ जो हमें डिफाइन करना है, राइट। ओके, तो ये तो चलो हो गया हमारा रिलेशंस। डायमेंशंस तो आपको पता ही है, डायमेंशंस आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशन किसी भी लाइन वगैरह की आप सिंपल क्लिक किया, डिफाइन किया, एंगल के लिए दो लाइन सेलेक्ट किया, एंगल डिफाइन किया। कोई सर्कल है, सपोज कोई सर्कल है, उसका डायमीटर डिफाइन करना है, सिंपली गो टू डिफाइन द डायमेंशन, राइट। तो इस तरह से आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो। बट रिलेशंस के लिए आप शिफ्ट की को प्रेस करके और दो स्केचेस, अगर आप सिंगल स्केच सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो मैंने इसको सिंगल सर्कल सेलेक्ट किया, तो इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, ओनली फिक्स्ड का। लेकिन अगर मैं एक सर्कल और ड्रॉ करूं यहाँ पे, सपोज दिस वन इज सेकेंड सर्कल, एंड सेलेक्ट बोथ सर्कल, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेशंस आ गए काफी सारे। ओके, राइट। तो ये तो हो गया रिलेशंस को डिफाइन करना। सेकेंड,
रिलेशंस जो हैं वो ऑटोमेटिक भी आते हैं। जैसे सपोज आपने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। अब सर इसमें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन आ रहे हैं, हमने तो नहीं दिया। ये क्यों आए? क्योंकि ये कमांड में ही एक्टिव हैं। जब आप कमांड लेते हो ना, उस कमांड में एक्टिव हैं रिलेशंस। कोई कमांड बनती कैसे है सर? कमांड बेसिकली जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक प्रोग्रामिंग करते हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू होता है। उस कंप्यूटर लैंग्वेज में ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है कि जब लाइन बने तो उसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिलेशन अपने आप आए। वो सब बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें एक क्लिक में मिलती है ना। उसके लिए पीछे बहुत सी मेहनत होती है, बहुत सी। शायद मुझे भी उतना नहीं पता है। राइट। ओके। तो अब यहाँ पे जैसे हम 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल लेते हैं, तो जैसे हमने ये किया, ये और ये, इसमें देखो सर अपने आप रिलेशंस आया है। रिलेशन समझने के लिए आप उस पर क्लिक करो। दिस वन इज पैरेलल रिलेशन, ठीक है, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर, राइट। तो दिस रिलेशन विल ऑटोमेटिकली कम ऑन द व्हेन वी क्रिएटिंग द स्केच, राइट। तो जब हम स्केच को क्रिएट कर रहे होते हैं तभी रिलेशंस ऑटोमेटिक हमारे जनरेट होते हैं। उनको समझना होता है। कई बार ऑटोमेटिक जो रिलेशंस बनते हैं वो बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं वो रिलेशंस। कई बार हमें डिलीट मारना पड़ता है। ठीक है। ओके। तो ये तो हो गया, दो चीजें मैंने बताया आज। पहला, रिलेशंस देना कैसे है, और सेकंड, रिलेशंस ऑटोमेटिक जो आते हैं उनको समझना है, उनको इग्नोर नहीं करना। एक भी ग्रीन पॉइंट को अगर मैं इग्नोर करूंगा तो वो हमारे स्केच को अंडर डिफाइन कर देगा। ठीक है। तो डायमेंशंस तो आप समझते होंगे, लेकिन रिलेशंस में बहुत लोग वीक हैं, फोकस नहीं करते, रिलेशंस को नहीं समझ पाते इतना जल्दी। तो रिलेशंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार हम स्केच बनाते हैं और उसमें कुछ एरर्स आ जाता है। कभी स्केच येलो कलर हो गया, यहाँ पे कमांड लेफ्ट साइड में येलो कलर हो जाती है, रेड कलर हो जाती है। वो क्या चीज है? बेसिकली वो होती है जब हम किसी भी कमांड को ओवर डिफाइन कर दें, किसी भी स्केच को ओवर डिफाइन करें। जैसे सपोज, लेट्स एग्जांपल, ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी है? वर्टिकल है। अगर मैं इसी लाइन पे अगेन क्लिक करूं और इसको मैं बता दूं कि ये वर्टिकल है, तो पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना। या कि उसको आप वर्टिकल दो या कि हॉरिजॉन्टल दो, हम दोनों कैसे दे देंगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसमें जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल प्रेस करेंगे तो भाई ये ओवर डिफाइन ले लिया। नीचे एरर क्या आ गया? ओवर डिफाइन। कुछ लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हम इसको ओके कर दिए, हम इग्नोर कर दिए, अपना स्केच बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। कोई बेनिफिट नहीं है सर। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, वो गलत है। तो आपको कैसे करना है? ना ज्यादा करना है, ना कम करना है। कम करोगे तो अंडर डिफाइंड रहेगा, ज्यादा करोगे ओवर डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। कई बार कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं कि उसमें नो सोल्यूशन फाउंड आता है। तो भाई उस चीज को समझो आप, कि नो सोल्यूशन जो हम दे रहे हैं क्या वो उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आप सीधा सीधा बनाते जाओगे तो कुछ चीज एक लिमिटेशंस होती है ना हर चीज की। तो इसमें वो लिमिटेशंस दिखाती हैं और उसको हम इग्नोर करते हैं। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ठीक है। तो रिलेशंस को समझना है। ठीक है। रिलेशंस पैरेलल परपेंडिकुलर, जो लोगों को नहीं पता है, जीडीएनटी सिंबल्स वगैरह नहीं पते हैं, तो प्लीज यूट्यूब में बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो जीडीएनटी सिंबल्स के बारे में बताते हैं कि कोसेंट्रिक क्या होता है, कोरेडियल क्या होता है, उनको समझें और वो रिलेशंस आप सॉलिड वर्क्स में यूज करें। ठीक है। तो ये मुझे बेसिकली वीडियो बनाने का मेरे अंदर क्यों आया,
क्योंकि मैं बहुत से यूजर्स को देखता हूँ जो कि अंडर डिफाइंड में काम करते हैं। मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने पहले मैं भी अंडर डिफाइंड पे काम करता था। कुछ भी बनाना है तो अंडर डिफाइंड बना, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसको मैं डिफाइन कर लेता था। जो चीज़ें नहीं चाहिए होती थी उसको अंडर डिफाइन कर लेता था। कौन डिफाइन करने में टाइम वेस्ट करे। वो चीज़ें एक लिमिट तक कई बार सही रहती हैं, बट जब आप एक एडवांस कैड पे काम करते हो, डाई मोल्ड कर रहे हो, एक स्केच के बेस में कई सारे प्लेट बन रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं लिंक है, तो आपका सर पूरा कोर कैविटी, उसके रिस्पेक्ट में जो और भी प्लेट्स हैं, वो सारा खराब हो सकता है। और मेरे साथ हुआ है। तो ऑलवेज आपको मैं 1% कहता हूँ कि आप अंडर डिफाइंड में करो काम। 1%। 99% आप फुल्ली डिफाइंड पे काम करो। 1% हो सकता है कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि अंडर डिफाइंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडर डिफाइंड में आपको चीजें समझा रहा हूँ, बट अगर मुझे एक मॉडल बनाना होगा तो मैं उसे फुल्ली डिफाइंड पे काम करूंगा। ठीक है। तो 1% चांस है कि कुछ स्केचेस हो जाते हैं कई बार कि अंडर डिफाइंड में ही चलो चलने दो यार, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट 99% आप पूरी मेहनत लगाओ उस चीज को समझने में कि वो अंडर डिफाइंड क्यों है। अगर वो वैलिड अंडर डिफाइंड है तो उसको छोड़ दो, 1% में ले आओ। लेकिन अगर वैलिड नहीं है तो उसको आप फुल्ली डिफाइंड करो। ठीक है। ओके। तो आज की जो टॉपिक है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ये वीडियोस बेसिकली जो बिगनर हैं, जो सॉलिड वर्क सीखना चाहते हैं उनके लिए था। जो लोग करते हैं हो सकता है वो लोग भी समझे होंगे। और आप लोग करो, प्रैक्टिस करो सॉलिड वर्क्स पे। ठीक है, ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये सॉलिड कैम सॉफ्टवेयर है। कैम की हमने कई सारी वीडियोस अपलोड किया हुआ है। ठीक है। तो कैम भी आप लोग सीखें और डिजाइनिंग का भी आप लोग पार्ट देखें। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय। टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो सो मच।